दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप, तो उसमें कैसे आप लोन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक से लोन लेकर भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। बैंक स्टार्टअप और बिज़नेस दोनों के लिए लोन देता है। इसके लिए कई तरह की स्कीम चालू है। कुछ स्कीम जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रकार है। पहली है मुद्रा स्कीम। इस योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला है शिशु लोन। इसके तहत कोई भी शख्स अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। दूसरा है किशोर लोन। इसके लिए तहत 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। तीसरा है तरुण लोन। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। यह लोन उन्हें मिलता है जिनका बिज़नेस पूरी तरह से जम चुका है। लोन पर सालाना ब्याज दर 8% से शुरू होती है, लेकिन यह लोन 7 साल के लिए मिल सकता है। बिज़नेस से जुड़े कागज़ जैसे बिज़नेस का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ, आधार, पैन आदि जरूर होने चाहिए। किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर इस लोन से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट mudra.org.in पे भी जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 और 1800-110001 आप इस पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगला जो लोन आपको मिल सकता है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इस योजना के तहत स्टार्टअप कंपनियों को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिया जाता है। हालांकि यह लोन उन्हें स्टार्टअप कंपनी को दिया जाता है जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के मुताबिक स्टार्टअप के दायरे में आती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ncgtc.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 025366365994। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस स्कीम का मकसद स्टार्टअप को शुरुआती प्रोजेक्ट में आर्थिक मदद मुहैया कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत उन स्टार्टअप को कर्ज मिलता है जिन्हें मार्केट में एंट्री, प्रोडक्ट ट्रायल, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन आदि के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का फ़ंड मिलता है। ये हैं कुछ शर्त। इस स्कीम का फ़ायदा वही स्टार्टअप उठा सकते हैं जो DPIIT से मान्यता प्राप्त हो। अप्लाई करते समय स्टार्टअप को शुरू हुए 2 साल से ज़्यादा न हुए हों। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट seedfund.startupindia.gov.in पे भी जाके जानकारी ले सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सभी वर्ग की महिलाओं को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। अगर 2 लोग मिलकर स्टैंड अप इंडिया लोन लेना चाहते हैं, उनमें से एक शख्स SC ST या महिला होना चाहिए। कारोबार में उनकी 51% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह लोन 7 साल तक के लिए मिलता है। स्टैंड अप इंडिया लोन लेने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अप्लाई करना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट standupmitra.in पे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है PSB लोन इन 59 मिनट्स। केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक PSB से 10 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का MSME लोन, बिजनेस लोन ले सकते हैं। लोन की पात्रता पूरी होने पर लोन 59 मिनट में मंजूर हो जाता है और रकम 8 दिन के अंदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें किसी भी प्रकार की गारंटी या सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह रकम उन्हीं के लिए स्टार्टअप या बिज़नेस को मिलती है जो कम से कम 3 साल पुराने हों और MSME में रजिस्टर्ड हो। इस स्कीम के तहत लोन पाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं: GST नंबर, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस मालिक, पार्टनर, डायरेक्टर की जानकारी, आधार, पैन आदि। ज़्यादा जानकारी के लिए आप PSB लोन sin59minutes.com पे जा सकते हैं। 07941055999 पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट, सिर्फ खर्च हुए रकम पर ही ब्याज, ऐसे भी आप ले सकते हैं लोन। स्टार्टअप के लिए फ़ंड जुटाने के लिए यह भी एक तरीका है। इसमें बैंक या वित्तीय संस्थान एक तय रकम स्टार्टअप को देते हैं। उसमें से जितनी रकम खर्च की जाती है ब्याज उतनी ही रकम पर लगाया जाता है। मान लीजिए आपने स्टार्टअप के लिए बैंक में 30 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया। आपको पता है ज़रूरत 10-15 लाख रुपए की है, लेकिन हो सकता है कभी अचानक 30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए। बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर 20 लाख रुपए दे दिए। अब स्टार्टअप इन 20 लाख रुपए में से जितना खर्च करेगा उतनी रकम पर ब्याज होगा। जैसे जैसे निकाली गई रकम चुकाते जाएंगे, यह लाइन ऑफ क्रेडिट फिर से बढ़ती जाएगी।
इस रकम को भविष्य में कभी भी खर्च किया जा सकता है। अगर एक भी रुपया खर्च नहीं होता तो न किसी प्रकार की पेनल्टी होगी और न ब्याज देना पड़ेगा। संपत्ति गिरवी रखकर लोन लेने का आसान तरीका। आप चाहें तो स्टार्टअप के लिए किसी प्रकार की संपत्ति जैसे कोई प्रॉपर्टी, ज्वेलरी आदि गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं। इस प्रकार का लोन काफ़ी आसानी से मिल जाता है। हालांकि लोन पर 20% तक का सालाना ब्याज लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है।